नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लखन सर एजुकेशन। आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य की विविध विधाएं एवं उनका परिचय के बारे में जानेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं और उनका परिचय। हिंदी साहित्य की दो प्रमुख भागों में जो विधाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा है? दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है पद्य साहित्य और दूसरा है गद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य ये हमने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें बता दिया गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वो वाली वीडियो जाकर देख लें, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और दूसरा गद्य साहित्य जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। यहाँ हम गद्य साहित्य के विविध विधाएं शैली के रूप में परिचय देखेंगे। देखिए, पहली विधा है निबंध। परिचय देखें इसका। निबंध एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। तो परिभाषा आती है निबंध क्या है? निबंध एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, उसे निबंध कहते हैं। इसकी विशेषता है कि इसमें भाषा रोचक होना चाहिए, निबंध विचारपूर्ण होना चाहिए और भाषा कैसे होना चाहिए? प्रभावशाली। तो मतलब तीनों विशेषता होना चाहिए, रोचक भी होना चाहिए, विचारपूर्ण होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, किसकी भाषा? निबंध की भाषा। अब प्रश्न बनता है कि प्रमुख निबंधकार कौन से हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद हरिशंकर परसाई, ये प्रमुख निबंधकार हैं। ये हो गया निबंध। अगला देखिए, अगला है कहानी। इसका परिचय देखिए। कहानी किसी घटना, पात्र या भाव के माध्यम से जीवन का यथार्थ चित्रण करती है। देखो, कहानी किसी घटना, कोई सी घटना को लेकर ये लिखी जाती है, या पात्र, कोई से ऐसे पात्र होंगे जो कुछ ना कुछ हमको संकेत देते होंगे, उनसे कुछ ना कुछ अनुभव मिलता होगा जीवन में या समाज में। तो ऐसे पात्रों को लिया जाता है भाव के माध्यम से, और जो कहानी क्या भाव है उसके माध्यम से जीवन का यथार्थ चित्रण करती है। यथार्थ मतलब वास्तविक चित्रण करती है, वो कहानी कहलाती है। इसमें घटनाएं सीमित होती है। ठीक है, कहानी और उपन्यास में अंतर आता है कई बार। तो उपन्यास बड़ा होता है, कहानी छोटी होती है। तो इसमें घटनाएं कैसी रहती है? सीमित रहती है, एक दो घटनाएं रहती हैं एवं वो सीमित रहती हैं और प्रभावशाली रहती हैं। भले कम रहती हैं लेकिन प्रभावशाली रहती हैं। तथा अंत में कोई संदेश छिपा होता है। जब कहानी का अंत होता है तो वहां हमको कोई ना कोई सा संदेश मिलता है। तो आपने देखा होगा लास्ट में लिखा रहता है कि इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो वो रहता है। प्रमुख कहानीकार, ये इससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, भागवती चरण वर्मा, अज्ञे। अगला देखें उपन्यास। जो बच्चे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, या फिर दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, तब बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कैसा करना है रिवाइज। दूसरा देखिए उपन्यास। परिचय। उपन्यास कहानी से बड़ा रूप है जिसमें पात्र, घटनाएं, परिवेश का विस्तृत चित्रण होता है। देखो, ये कहानी से कैसा होता है? बड़ा रूप है जिसमें पात्र, घटनाएं और परिवेश का विस्तृत चित्रण रहता है। कहानी में छोटा रहता है, कम घटनाएं रहती हैं। ठीक है, पात्र भी कम रहते हैं, इसमें पात्र भी ज्यादा रहते हैं, घटनाएं भी ज्यादा रहती हैं और विस्तृत अध्ययन रहता है, बड़ा अध्ययन रहता है। विशेषता देखिए, इसमें जीवन का यथार्थ, वास्तविक तथा सामाजिक स्थितियों का गहराई से चित्रण किया जाता है, बहुत बारीकी से चित्रण किया जाता है।
प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद है, भगवती चरण वर्मा है, अमृतलाल नागर, इला चंद्र जोशी और यशपाल। इनको आप याद रखना। अगला देखें नाटक। परिचय देखिए, नाटक संवाद और अभिनय पर आधारित साहित्यिक विधा है। नाटक में क्या होता है? संवाद यानी आपसी बातचीत। जो टीवी पे सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, तो उनमें भी क्या रहता है? आपस में बातचीत ही करते रहते हैं वो। ऐसे ही इसकी परिभाषा है। अभिनय मतलब एक्टिंग, अंग्रेजी में बोले तो एक्टिंग। नाटक में क्या करते हैं? एक्टिंग आधारित साहित्यिक विधा है जिसका उद्देश्य मंच पर जीवन का चित्रण करना होता है। तो ये नाटक कहाँ पर किया जाता है? मंच पर। और इसमें जीवन का चित्रण करना होता है। तो कुछ ना कुछ संकेत देते हैं नाटक के द्वारा, कुछ ना कुछ बताया जाता है। अगला एक विशेषता, इसमें पात्रों के संवादों और क्रियाओं के माध्यम से कथानक आगे बढ़ता है। कैसे कैसे बढ़ता है? पात्र रहते हैं और संवाद बातचीत करते हैं और क्रियाओं के माध्यम से कथानक आगे बढ़ता है। प्रमुख नाटककार देखिए, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र और दिनकर। अगला देखिए जीवनी और आत्मकथा। इसमें अंतर भी पूछा जाता है जीवनी और आत्मकथा में। तो किसी महान व्यक्ति के जीवन की घटना को जीवनी कहते हैं। देखिए, किसी महान व्यक्ति की कथा को जीवनी कहते हैं और अपने जीवन का स्वयं वर्णन आत्मकथा कहलाती है। यानी मान के चलिए, अगर मैं लेखक हूं, अगर मैं दूसरे व्यक्ति की जीवन के बारे में लिख रहा हूं तो वो क्या कहलाएगी? जीवनी। ठीक है। और मैं अगर खुद के स्वयं के जीवन के बारे में लिख रहा हूं तो वो आत्मकथा होती है। ठीक है। और ये जीवनी है ना, दूसरे के बारे में लिखेंगे तो जो भी हमको तत्व पता चलेगा तो वो सही रहेगा। और जबकि आत्मकथा में हम जो सच को थोड़ा छुपा भी सकते हैं आत्मकथा लिखते समय। तो ये थोड़ा अंतर रहता है इसमें। उदाहरण देखिए, आत्मकथा अधूरी जिंदगी किसने लिखा? जयप्रकाश नारायण ने। सच्चाई के पियो, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है, क्योंकि महात्मा गांधी ज्यादा सच्चाई पर ही चलते थे। अगले देखिए जीवनी, देखिए बाल गंगाधर तिलक की जीवनी, रतननाथ सारस्वत, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए आलोचना। आलोचना मतलब बुराई, मतलब कमी निकालना। तो कोई भी साहित्यिक रचना होती है तो आलोचकों द्वारा उसकी आलोचना की जाती है। यानी कुछ जो अनावश्यक बिंदु रहते हैं, कुछ गलती से लिखा हो जाता है तो इसका संकेत गलत मिलता है तो उनको आलोचना की जाती है, उस पर आलोचना की जाती है। तो हिंदी साहित्यिक कृति का विश्लेषण, विश्लेषण यानी छानबीन करना, उसका मूल्यांकन, ये वास्तव में सही है कि नहीं रचना। व्याख्या और व्याख्या करना आलोचना कहलाता है। ठीक है। प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, ये बहुत प्रसिद्ध आलोचक हैं हिंदी के। ये लगभग सभी की आलोचनाएं करते हैं। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। अगले की यात्रा वृत्तांत। तो इसका परिचय देखिए, किसी स्थान की यात्रा के अनुभवों और दृश्यों का वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। जब हम यात्रा करते हैं या कभी यात्रा करता है, जो उसके अनुभव रहते हैं वो कलम के माध्यम से शेयर करता है, तो वहां पर क्या रहता है? यात्रा वृत्तांत होता है। अगला देखिए संस्मरण। परिचय, किसी व्यक्ति घटना से जुड़े अनुभवों की स्मृतियों यानी याद करना का वर्णन संस्मरण कहलाता है। उदाहरण देखिए, मेरी प्रिय कहानी किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने। अगला देखें रेखा चित्र। रेखा चित्र में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया जाता है, वह रेखा चित्र कहलाती है, उससे रेखा चित्र कहते हैं। प्रमुख रेखा चित्रकार हरिशंकर प्रसाई, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगले देखिए पत्र लेखन।
पत्र किसी व्यक्ति को संबोधित व्यक्तिगत या औपचारिक संदेश का लिखित रूप है। उदाहरण देखें, प्रेमचंद के पत्र, महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र आदि। ये क्या है? पत्र लेखन। निष्कर्ष देखें, हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाएं न केवल भाषा की समृद्धि का परिचय देती हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती हैं। हर विधा का अपना स्वरूप, उद्देश्य या सौंदर्य है। तो जितने भी हिंदी में पाठ हैं, तो उनमें कोई ना कोई सी विधा रहती है। जैसे नाटक है, एकांकी है, वृत्तांत, जीवनी, उपन्यास का है। तो उससे प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हमने जाना कि रहते क्या है। उसमें तो शॉर्ट में लिखा रहता किताब में कि ये जीवनी है कि आत्मकथा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लखन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।